अगर आप लोग एसएससी एमटीएस 2017 का एग्ज़ाम देने वाले हैं अक्टूबर और नवंबर में, ठीक है, तो यहाँ से हम आप लोग के लिए कुछ वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपका एसएससी एमटीएस 2017 में 100% गेस क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी भावचित्रात्मक। दूसरा है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस चीज़ में वर्णित है। तो आंसर है जातक। तीसरा क्वेश्चन है कार्बन C14 से क्या मापी जाती है। तो जीवाश्मों की आयु, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का सबसे प्रमुख कारण क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का सबसे प्रमुख कारण बाढ़ था। पांचवा क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ किया गया हुआ। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी लुम्बिनी जो कि नेपाल में है, ठीक है। छठा क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो आंसर है चाणक्य। सातवां क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज। ये वीवीआई क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध। फिर आठवां क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है। कमल और साढ़। नौवां क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, हर एक एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछेगा, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 10वां क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति सन 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी, जो भी राजगीर में है, ठीक है, राजगिरी में हुआ था। 11वां क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो आंसर होगा ऋषभदेव। एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे जिनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था एवं इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। 12वां क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे। तो वो थे ईसा मसीह एवं इनका प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। 13वां क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा। तो 322 ईस्वी पूर्व में बैठा था और 298 ईस्वी पूर्व में ये मर गया। 14 नंबर क्वेश्चन में है कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान था जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था, ठीक है। ये क्वेश्चन टाइप का नहीं है, डायरेक्ट मिसलेनियस टाइप का हम आप लोग के लिए बना दिए हैं ताकि पढ़ने में कठिनाई ना हो, ठीक है। तो वो आप समझ जाइएगा, आप लोग क्वेश्चन आराम आराम से निकाल लीजिएगा इससे। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। ये जितने भी क्वेश्चन हम आप लोग को दिखा रहे हैं वो सारे एसएससी एमटीएस रेलवे बैंकिंग एसएससी सारे में पूछे हुए गैस क्वेश्चन है, ठीक है। वहाँ से हमने एक एकत्रित करके आप लोगों के सामने लाए हैं, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है। तो 1857 की क्रांति। फिर है कि सन 2014 में योजना आयोग का नाम बदलकर मोदी सरकार ने क्या रखा। तो आप लोग बोल सकते हैं कि योजना आयोग का नाम बदलकर सन 2014 ईस्वी में मोदी सरकार ने इसे नीति आयोग बना दिया, ठीक है। एक अभी करंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में नीति आयोग के वर्तमान में अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो ये हैं सुमित्रा महाजन, ये अभी वर्तमान क्वेश्चन है, ठीक है। और एक बार भारत में 2016 में 4 प्रकार का जीएसटी लागू किया गया था, ठीक है। ये जो मोदी सरकार द्वारा जीएसटी आया है इसमें 4 वेरिएशन है, वो हम आप लोग को मेरे एक और वीडियो जीएसटी का वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को। फिर है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं जो बिहार एवं बंगाल के संयुक्त राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन है महिला क्रिकेट विश्व कप 2017 की विजेता टीम इंग्लैंड है और उप विजेता टीम भारत है। अगला क्वेश्चन है कि पूरे विश्व में 6000 से ज़्यादा रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर मिताली राज है जो भारत की अभी कैप्टन है, भारतीय वुमेन्स टीम की। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही थी। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, इस पर भी थोड़ा गौर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने पहले बार कांग्रेस की अध्यक्षता कब की।
तो याद रखिएगा 1924 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता सबसे पहली बार की थी। इस क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में 1904 ईस्वी में बी डी सावरकर, जिनको हम कहते हैं विनायक दामोदर सावरकर, ने अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आएगा कि अभिनव भारत संस्थान के संस्थापक कौन थे, तो बी डी सावरकर 1904। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर के लिए पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा के लिए पलायन वेग कितना है, तो याद रखिएगा चंद्रमा के लिए पलायन वेग 2.34 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फिर है सूर्य के लिए पलायन वेग, तो ये है 42 किलोमीटर पर सेकेंड। फिर है अगला क्वेश्चन कैपिटल जी का मान, तो ये है, इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फिर है स्मॉल जी का मान, तो ये है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर एक अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के प्रथम गति के नियम को जड़त्व का नियम तथा गैलीलियो का नियम कहते हैं। ये वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि न्यूटन के प्रथम गति के नियम को क्या कहा जाता है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम दोनों कह सकते हैं। फिर है कि न्यूटन के गति के पहले नियम से क्या प्राप्त होता है, तो बल की परिभाषा। दूसरे नियम से बल के व्यंजक प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, हमेशा घटता है। या तो आप धरती के अंदर जाइए या धरती के ऊपर जाइए, जी का मान हमेशा घटता है। फिर है अगला क्वेश्चन कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी है, 36,000 किलोमीटर। ये इस पे आप गौर कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। फिर है कि सबसे कम परिक्रमण काल, मतलब वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, वो सबसे कम समय लेता है बुध, जो सूर्य के सबसे नज़दीक है। ठीक है, मात्र 88 दिन में ये पूरा करता है। फिर है अगला क्वेश्चन कि सबसे अधिक परिक्रमण काल, यानी सूर्य की परिक्रमा करने में वरुण, ठीक है, जो सूर्य के सबसे दूर का ग्रह है, 165 वर्ष इसे लगता है। फिर देखिए प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, हरा, नीला। फिर है जी, स्मॉल जी का मान ध्रुवों पर महत्तम होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग छोड़ दिए। 1 बार बराबर 10⁵ डाइन होता है, ये तो खैर सिंपल क्वेश्चन था। फिर है कि जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, स्मॉल जी का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरोमीटर से वायुमंडल के दाब को मापा जाता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए परिवार नियोजन को अपनाने वाला विश्व का पहला देश भारत है। 1952 में भारत ने पहली बार परिवार नियोजन को अपनाया था। ठीक है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, इस पर भी आप लोग गौर कीजिए। एक और ये वीवीआई क्वेश्चन है, -40 डिग्री सेल्सियस वह तापमान है जिसमें डिग्री सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। ठीक है, दोनों तरफ से सेम होता है। दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से हम लोग मापते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है जब बर्फ का टुकड़ा पानी की सतह पर, ये अभी का वीवीआई, इस पेज का सबसे वीवीआई क्वेश्चन, कि जब बर्फ का टुकड़ा पानी की सतह पर तैर रहा हो तो उस बर्फ का 1/10 भाग जो है वो पानी के ऊपर रहेगा और बाकी 9/10 भाग पानी के नीचे रहेगा। इन दोनों पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि जब बर्फ पानी में तैर रहा हो तो कितना भाग ऊपर रहेगा, कितना भाग नीचे रहेगा। हमेशा प्रश्न यहाँ से घुमाकर पूछता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर ऊपर पूछे तो 1/10, नीचे पूछे तो 9/10। ठीक है, निर्वात या जल में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है ठोस कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है। अब गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक S.A. डांगे, गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक S.A. इन सारे प्रश्न को आप लोग पढ़ के जाइए। SSC MTS का एग्जाम हो या बिहार पुलिस, ये जो इस बार आने वाला है बिहार पुलिस, इन दोनों एग्ज़ाम में ये सारे प्रश्न आपको हमेशा मिलेंगे। ये ड्रीम क्लासेस का अनुभव है। ठीक है, और रही बात मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, तो ये जो वीडियो जहाँ आप देख रहे हैं उसके जस्ट नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर का, इसी टाइप का। ठीक है, अगर आपने कभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो दोबारा सब्सक्राइब नहीं करें। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब सिर्फ एक बार होता है
और अगर आपने कभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर पर लिखे सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए एक घंटी टाइप का ऐसे कुछ करके बन के आएगा, ठीक है। अगर रेड कलर का लिखा हुआ है तब, अगर ब्लैक में लिखा हुआ है तो कुछ नहीं कीजिए, बस वो ऑलरेडी आपका सब्सक्राइब हो चुका है। अगर रेड कलर में लिखा है तो इसको ब्लैक कर दीजिए और जैसे ही ब्लैक कीजिएगा एक डब्बा बन के आएगा घंटी टाइप का, उस पर भी क्लिक कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमारी वीडियो आप लोगों के पास पहले पहुँच सके। चलिए ठीक।